जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। हम आपके बीच में आए हैं और आपके चैनल जीएस पॉइंट बाय राकेश सर पे। दोस्तों मैं बता दूं कि हम लोगों ने करंट अफेयर्स की समसामयिकी की जो एक श्रृंखला स्टार्ट किया था, उसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए हम आज आपके बीच में हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि वीकली जो समसामयिकी का जो आपके बीच में एक सरगार्भिक संदर्भ चल रहा है, जो अध्ययन चल रहा है, उसी कड़ी को लगातार बढ़ाने के लिए हम बने हुए हैं। और आप इस वीडियो को, इस कड़ी को लगातार देखते रहिए, ताकि आपके किसी भी हफ्ते का, किसी भी दिन का कोई भी करंट जो आपके परीक्षाओं से रिलेटेड है वो छूट न सके। आप निश्चित तौर पर विधिवत इसकी नोट्स बनाइए। हम इसकी पीडीएफ भी आपके बीच में अवेलेबल कराएंगे। निश्चित तौर पे मैं मान रहा हूं कि ये अपने आप में करंट किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको काफ़ी सहेज कर रखना होगा। आपको अपने नोट्स को काफ़ी रिपीटेड करते रहना होगा, वीडियो को कंटिन्यू रिपीट देखते रहना होगा। तो दोस्तों मैं बता दूं कि अगला कड़ी आज जो स्टार्ट हो रही है, उसमें आज का पहला जो क्वेश्चन है हमारा, वह डिफेंस एक्सपो से है। दोस्तों जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि भारत में डिफेंस एक्सपो की कार्यक्रम लगातार चलता रहा है और इस बार 12वां संस्करण आपके बीच में हुआ है। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि डिफेंस एक्सपो द्विवर्षीय कार्यक्रम है। प्रत्येक 2 वर्ष पर किसी न किसी शहर में इस कार्यक्रम को किया जाता है। तो 12वां संस्करण 2022 के नाम से, और कहाँ पे हुआ है, तो गुजरात राज्य में हुआ है। गुजरात राज्य के गांधीनगर में हुआ है। ध्यान रखेंगे, गुजरात का गांधीनगर एक चर्चित शहर है। राजधानी के रूप में भी उसकी जो है कि विधायिका गांधीनगर में काम करती है। और इस तरह से हम बात करें कि गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो का कार्यक्रम हुआ है, जो 12वां डिफेंस एक्सपो होगा। और इसी के साथ इसका उद्घाटन जो किया गया है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया है। श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से इसका उद्घाटन किया गया है। और इसकी विशेषता क्या है, थीम है पाथ टू प्राइड, नाम से एक थीम दिया गया है दोस्तों। और मैं बता दूं कि मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड के नाम से इसको लॉन्च किया गया है। इसमें कोशिश ये रहती है कि हमारे देश के रक्षा उत्पाद जो है आत्मनिर्भर बन सके, और हमारे देश के रक्षा उत्पाद को इतना बेहतर बनाकर, क्वालिटी पूर्वक बनाकर हम इसकी निर्यात को बढ़ा सकें और रक्षा आयात को कम कर सकें। तो देश में रक्षा आत्मनिर्भरता के लिए इसका आयोजन किया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि उत्तर भारत में लखनऊ पहला ऐसा शहर बना था जहां डिफेंस एक्सपो हुआ था। पूरे उत्तर भारत में सिर्फ कहीं अगर हुआ है तो वो लखनऊ में हुआ है, जो 11वां संस्करण के रूप में लखनऊ में आयोजित किया गया था। तो हम इस बार 12वां संस्करण गांधीनगर में आयोजित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं, विश्व खाद्य दिवस। दोस्तों मैं बता दूं कि विश्व खाद्य दिवस प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और खाद्य और कृषि संगठन FAO की तरफ से इसका संगठनात्मक ढांचा विकसित किया गया है। और यह कार्यक्रम एक तरह से, इसका हेडक्वार्टर अगर हम बात करें तो हेडक्वार्टर इटली के रोम में है। दोस्तों इटली का रोम यूरोप का एक ऐसा देश है जहां कृषि को लेकर काफी संभावनाएं मानी जाती है। और इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है दोस्तों। वो भी कृषि प्रधान देश होने के नाते उसे यूरोप का भारत कहा जाता है। उसी यूरोप के इटली में, और इटली की राजधानी रोम में इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। दोस्तों 1945, 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को ही विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। देखें हम दोस्तों, इसके अध्यक्ष कौन हैं, तो डेविड बिस्ले साहब इसके अध्यक्ष हैं। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव द्वारा की जाती है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव इस समय गुतरेस साहब हैं, तो वो इनकी नियुक्ति किए हैं। हाल ही में इनकी नियुक्ति भी हुई थी। दोस्तों थीम देखें, नो वंस सोल्ड बी लेफ्ट बिहाइंड नाम से इसकी थीम इस बार रखी गई है 16 अक्टूबर को। और इसकी मुख्य जो उद्देश्य होते हैं, भूख, कुपोषण, खाद्य स्थिरता एवं खाद्य उत्पादन हेतु जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए इस संगठन का आयोजन भी किया, इस संगठन की स्थापना भी की गई है। और इसका प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को आयोजित किया जाता है सम्मेलन। वो इसीलिए सम्मेलन आयोजित किया जाता है कि दुनिया से भूखमरी कैसे समाप्त किया जा सके, दुनिया से कुपोषण कैसे समाप्त किया जा सके, दुनिया के खाद्य ट्रांसपोर्टेशन को कैसे बेहतर किया जा सके, खाद्य उत्पादकता को कैसे विकसित किया जा सके। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व खाद्य दिवस का समारोह हर साल आयोजित होता है। तीसरा हम देखते हैं दोस्तों, तीसरा है एक राष्ट्र एक उर्वरक। ये दोस्तों भारत के संबंध में है, एक राष्ट्र एक उर्वरक।
भारत में जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि उर्वरकता को लेकर आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ता हुआ भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उर्वरक उत्पादक देश बन गया है। और इसी को लेकर इसकी चैनिंग कितनी बेहतर हो सके, इसकी ब्रांडिंग कितनी अच्छी हो सके, ताकि जो भी खाद्य हमारे देश में किसानों तक पहुंचता है उसकी सही अच्छी क्वालिटी पूर्वक पहचान किसान आसानी से कर सकें। इन्हीं बातों को लेकर एक राष्ट्र और एक उर्वरक की बात की जा रही है। जैसा कि एक राष्ट्र एक उर्वरक को लेकर बहुत सारी बातें इस तरह के सामने पिछले दिनों में आई है। वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड भी आपके सामने ये पिछला दिनों का एक थीम था, जो लगातार इस पर काम करने की बात हो रही है। दोस्तों, इसकी जो एक राष्ट्र एक उर्वरक की जो ब्रांड होगी वह भारत नाम से होगी। इसका भारत ब्रांड के नाम से आपके बीच में यह खाद्य पहुंचेगा अब, जिससे क्वालिटी और गुणवत्ता की पहचान आसानी से हो सकेगी। इसलिए इसको ब्रांडिंग देने का काम किया गया है। और इसकी जो एक तरह से आयोजन था वो नई दिल्ली की प्रगति मैदान था, उसी में इसका आयोजन किया गया था। और इसके उद्घाटन करता थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इसके उद्घाटन करता थे। दोस्तों, इससे कंपनियों को उर्वरक की मार्केटिंग में मदद मिलेगी। भारत की यह ब्रांड दुनिया भर में निर्यात के लिए एक सपोर्टेबल के रूप में काम करेगी। और लगातार भारत के खाद्य जो आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है, भारत खाद्य उत्पादकता को लेकर, इसको हम दुनिया भर में जो है कि निर्यात कर सकेंगे और भारत की निर्यात क्षमता विकसित भी हो सकेगी। तो इस तरह से देख पा रहे हैं हम, ये सभी जो कार्य हैं ये काफी बेहतर ढंग से आपके बीच में रखने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें जो भी कमी होगी इसको और आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। तो अगला हम लोग देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अगला हम देखते हैं कि वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड एक अवार्ड है जो वर्ल्ड ग्रीन सिटी के नाम से दिया जाता है। इसके संबंध में देखते हैं कि ये दक्षिण कोरिया का जो जेजू से यह इस बार वितरित किया गया है, जेजू से। और इसको वितरित करने में जो संस्था है AIPH नाम से जो संस्था है, वही संस्था इस अवार्ड को जारी करती है। तो यह अवार्ड इस बार जो दिया गया है दोस्तों, वह भारत के हैदराबाद शहर को दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ दक्षिण भारत का शहर है, तेलंगाना राज्य की राजधानी भी है, और इसी हैदराबाद को यह अवार्ड प्रदान किया गया है। दोस्तों, मैं बता दूं कि हैदराबाद में एक कार्यक्रम चल रहा है जिसका नाम है हरिता हरम कार्यक्रम। और हरिता हरम कार्यक्रम के अंतर्गत हैदराबाद को पूरी तरह से ग्रीन बेल्ट में तब्दील करने का प्रयास किया जा रहा है। पर्यावरण के अनुकूल इस शहर को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी को देखते हुए इस बार हैदराबाद को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड दिया गया है। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड दक्षिण भारत का हैदराबाद शहर प्राप्त किया हुआ है। अब देखेंगे इसमें लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक्स रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए ये कंप्लीट इस संस्था द्वारा किसी भी शहर का चुनाव किया जाता है। जिस शहर में चुनाव किया जाता है उसके ग्रोथ लेवल को देखा जाता है कि उसका ग्रोथ लेवल इकोसिस्टम में क्या हो रहा है, एनवायरमेंट में क्या हो रहा है, और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए वहाँ किस प्रकार के विकास को कराए जा रहे हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए यह संस्था यह अवार्ड। क्या दोस्तों, तो अगला हम देखते हैं। अगला 5वां नंबर का है और ये कहता है इंटरपोल की 90वीं महासभा। दोस्तों, मैं बता दूं कि इंटरपोल एक संस्था है और इसके बारे में आगे बता रहा हूं, लेकिन 90वीं महासभा का आयोजन किया गया है। और कहां किया गया है? नई दिल्ली की प्रगति मैदान में इसका आयोजन किया गया है। दोस्तों, मैं बता दूं कि नई दिल्ली का प्रगति मैदान में इंटरपोल एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसका आयोजन किया गया है। और ये याद रखने वाली बात है, हालांकि इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता दूं कि इसकी स्थापना हुई थी 1923 में। आपको मैं बता दूं कि 1923 यानी भारत के स्वतंत्रता से भी पहले इस इंटरपोल नामक संस्था की स्थापना की गई थी। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की भी स्थापना से पहले इसकी स्थापना की गई थी। तो इस तरह से देख सकते हैं, इसका जो मुख्यालय है वो फ्रांस के लियोन शहर में है। दोस्तों, फ्रांस यूरोप का एक शहर है और उसी में उसके लियोन शहर में इसका मुख्यालय स्थापित किया गया है। दोस्तों, मैं बता दूं कि आपको इसके जो महासभा जो नई दिल्ली में हुआ है, इसमें 195 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। दोस्तों, लगभग विश्व के अधिकांश देशों के प्रतिनिधि इस इंटरपोल के महासभा में भाग लिए हैं। तो आप समझ सकते हैं 195 देश का सेंस क्या हुआ, कितने बड़े तरीके का, कितने बड़े स्वरूप का यह सम्मेलन हुआ होगा, इससे आप जान सकते हैं। इसके अध्यक्ष इस समय जो हैं वह अहमद नासर
अल रईसी साहब हैं, जो संयुक्त अरब अमीरात के रहने वाले हैं, यूएई के रहने वाले हैं दोस्तों। यह इस समय इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। आप सबको मैं बता दूं कि यह एक ऐसी संस्था है जो विश्व पुलिस के नाम से जानी जाती है, इंटरपोल विश्व पुलिस के नाम से जानी जाती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसके संबंध में सभी देशों के गृह मंत्री, जो सब महासभा होती है तो उसमें सभी देशों के गृह मंत्री, पुलिस प्रमुख, केंद्रीय ब्यूरो के प्रमुख, जांच एजेंसियों के प्रमुख शामिल होते हैं। तो दोस्तों मैं बताऊं कि सभी देशों के जो जांच से रिलेटेड या सुरक्षा से रिलेटेड जो प्रतिनिधि होते हैं वह इस महासभा में शामिल होते हैं। जैसा कि आपको बता दूं कि इंटरपोल एक ऐसी संस्था है जो दुनिया भर के देशों में भ्रष्टाचार और वित्तीय अपराध के खिलाफ कार्रवाई करती है। मैं बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति किसी देश में भ्रष्टाचार करके भाग जाता है दूसरे देश में और उस देश में पुलिस के रूप में काम करने के लिए इंटरपोल नाम की संस्था उस देश में काम करती है, उसकी धरपकड़ करती है और संबंधित देश को पकड़कर उस अपराधी को सौंपती है। अर्थात मैं बात करूं अगर कि इस प्रकार की संस्थाएं इसलिए अनिवार्य बनाई गई थी ताकि भ्रष्टाचार को करके एक व्यक्ति अपराधी के तौर पर दूसरे देश में जाकर शरण ले लेता था और एक देश इसके संबंध में दूसरे देश में जाकर कुछ नहीं कर पाता था, उसको ध्यान में रखते हुए इस विश्व स्तर की एक पुलिस की स्थापना 1923 में की गई और आज उसे इंटरपोल के नाम से जाना जाता है। 90वीं इसकी महासभा भारत में हुई है, जबकि 91वीं यानी अगली महासभा वो ऑस्ट्रिया की वियना में होगी। ऑस्ट्रिया भी एक यूरोपियन शहर है और ऑस्ट्रिया के वियना में 91 नंबर की जो महासभा होगी वह वियना में कराई जाएगी। तो दोस्तों यह एक इंपॉर्टेंट खबर है, खासकर प्रगति मैदान लगातार आपके बीच में बना हुआ है और उसी को ध्यान में रखते हुए ये आपको याद रखना होगा कि प्रगति मैदान में भी इसकी 90वीं महासभा को कराई गई है। यह इंटरपोल नाम से एक संघ है जिसका महासभा भारत में हुआ है। अब छठवां देखते हैं और अंतिम देखते हैं दोस्तों। छठवां क्या कह रहा है? एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 का आयोजन पहले तो देख लेते हैं कहाँ किया गया है, तो बहरीन में किया गया है। बहरीन का जो मनामा शहर है वहीं पे किया गया है इसका आयोजन। और देखते हैं हर्षा गरुण, ये भारत की भारोत्तोलन है, उन्होंने एक पदक जीता है जिसे हम कांस्य पदक कहते हैं, तीसरे स्तर का पदक होता है। एकमात्र ऐसी खिलाड़ी बनी है भारत की तरफ से जो ये जीत दर्ज की हुई है और भारत की एकमात्र भारोत्तोलन कांस्य विजेता जो 45 किग्रा भार में विजेता बनी है। दोस्तों मैं बता दूं कि यह भारत के तरफ से शामिल होने वाले कई खिलाड़ियों में से एकमात्र भारोत्तोलन को जो 45 किलो वर्ग में विजेता बनने का कार्य की हैं वह आपकी कौन है? तो हर्षदा गरुण है। तो इस तरह से करंट अफेयर्स की जो श्रृंखला है वो लगातार बनी रहेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को देख पा रहे होंगे और इस वीडियो के आगे की कड़ी को देखने के लिए निश्चित तौर पर आपके बीच में मैं वीडियो लेकर आऊंगा और आप इस कड़ी को बनाए रखिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसा मुद्दा होता है जिसको बाकायदा आपके हर तरह की परीक्षाओं में महत्वपूर्ण रूप से उसका एक अपना अंश होता है, एक अपना हिस्सा होता है। इसी को लेकर आपके किसी भी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इस करंट अफेयर्स के नोट्स को बनाने होंगे। इस वीडियो को लगातार आपके बीच में देखने भी होंगे। इस तरह से ये वीडियो आपके लिए कैसा होगा हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा और किसी मुद्दे पर आप सारगर्भित रूप से जानकारी चाहते हैं और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो वो भी हमें बताइएगा। दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।